देख रहे हैं जेके न्यूज अपडेट और मैं हूं आपका मेजबान जाहिर अजीम नाइक। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस समय हम जिला डोडा के अल में मौजूद हैं। ये जिला डोडा से कुछ ही दूरी पर वाक़ा है। दाली उद्यानपुर में ये पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि पहलगाम के अंदर एक अटैक जो है वो टेरर अटैक हुआ था, जिसमें टूरिस्ट लोगों की जान जो है वो चली गई थी। लगभग 28 से 30 लोगों की जान जो है उस टेरर अटैक में गई थी। और इससे जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने इस दुख का जो है वो एहसास जताया था कि हमें कितना दुख हुआ है। और इसी को चलते जो है आज अल के अंदर दाली उद्यानपुर के अंदर जो है सोशल एक्टिविस्ट फयाज मागरी जी जो है वो हमारे साथ हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों का कितना जमावड़ा जो है यहाँ पर जमा हुआ है। ये उसी अटैक के बारे में जो है आज इन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर निकाला है कि जो वहां पर एक शर्मसार वाका जो है वो हमें देखने को मिला, जिससे इंसानियत जो है वो मर चुकी है। आपको बता दूं कि वहां पर ये सिर्फ उन टूरिस्टों का कत्ल नहीं हुआ है, उन टूरिस्टों पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि अगर मैं बता दूं तो ये एक इंसानियत का कत्ल जो है वो वहां पर देखने को मिला है। फिलहाल हम फयाज मागरे जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। फयाज मागरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके न्यूज अपडेट में। क्या कुछ कहेंगे कि जो वाकया जो है बीते दिन पहले जो है पहलगाम के अंदर हुआ, वो भी टूरिस्टों के अंदर, और 28 लोगों की कीमती जानें जो है वो चली गई हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आज जो हम जमा हुए हैं यहाँ पे, हम इसलिए जमा हुए हैं, ये एक अमन का पैगाम है। क्योंकि हम यहाँ अमन चाहते हैं, हम यहाँ पीस चाहते हैं, हम यहाँ डेवलपमेंट चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा झगड़ा हो जिससे हमारे भाईचारे में कोई प्रॉब्लम आए। और दूसरा, जो ये पहलगाम में जो ये अटैक हुआ, ये काफी दुखद है। इसकी हम बहुत ही कड़े अल्फाजों में इसकी निंदा करते हैं हम, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो डेवलपमेंट चाहते हैं। यहाँ के लोग आतंकवाद नहीं चाहते हैं। चाहे यहाँ का हिंदू है, चाहे यहाँ का मुसलमान है, चाहे यहाँ का किसी भी जात का है, वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो आतंकवादियों के साथ नहीं है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां बोलने की इजाजत है हमको। इसलिए हम यहाँ अमन चाहते हैं, हम यहाँ भाईचारा चाहते हैं। देखिए, बार बार सेंटर की गवर्नमेंट ने कहा कि आतंकवाद की जड़ जो है वो आर्टिकल 370 है। अब आर्टिकल 370 नहीं है तो ये कैसे आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? सेंटर की गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि यहां के लोगों को कैसे वो बचाएं। देखिए, आप देखिए, जहां पे अंग्रेजों ने यहां पे राज किया, इस मुल्क पे राज किया, कैसे राज किया? उनने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाया, मुसलमान को किसी दूसरे जात के साथ लड़ाया, जिससे उन्होंने यहां पे राज किया। हम चाहते हैं यहां का हिंदू हो, यहां का मुसलमान हो, वो भाईचारे से रहे, वो अमन से रहे, वो पीस से रहे। जब यहां पे अमन होगा तभी जाके यहां पे डेवलपमेंट भी हो जाएगी। और आप देखिए, जहां मैं टूरिज्म की बात करूंगा, यह भी हमें सुनने को मिला कि धर्म पूछ के वहां लोगों का कत्ल किया गया। तो हम चाहते ये हैं कि आप मुझे बताइए कि जिस रेस्टोरेंट में वो गए थे, जिस जगह पे वो गए थे, क्या उन्होंने वहां पे किसी ने उनको पूछा था आप किस मजहब से हैं? उन्होंने नहीं पूछा था। इससे साफ जाहिर ये होता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अमन का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में भेजता है। हम यहां अमन चाहते हैं, हम यहां पीस चाहते हैं। हम किसी भी हिंदू के खिलाफ यहां नहीं है, ना हिंदू किसी मुस्लिम के खिलाफ है। हम यहां भाईचारे से रहते आ रहे हैं और यहीं पे हमने रहना भी है। और हमारा डोडा जो है ये मिसाल है भाईचारे की। आप देखिए कि डोडा में जो इतने इतने प्रोटेस्ट हुए, आप देखिए वहां जो हमारा व्यापार मंडल था उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जितने प्राइवेट स्कूल्स थे उनने प्रोटेस्ट किए।
मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अमन का पैगाम पूरे जम्मू कश्मीर को दिया और पूरे हिंदुस्तान को दिया। क्या लगता है जो ये टेरर अटैक पहलगाम के अंदर हुआ है, इससे कितना नुकसान जो है हमारे टूरिज्म पर पड़ेगा? जैसे कि ट्रेंड चल रहा है आज की बाइकॉट कश्मीर, तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं ये गलत है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। आप अपने ही लोगों को बोल रहे हो कि आप कश्मीर मत जाइए। क्या हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी सिक्योरिटी है, इतने काबिल अफसरान हमारे हैं, और आप लोगों को बोल रहे हो कि आप कश्मीर मत जाइए? अगर कश्मीर का टूरिज्म रुक जाएगा तो जम्मू कश्मीर जो है ये इकोनॉमिकली से वीक हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, अगर टूरिज्म वहां पे बढ़ेगा तो उस चीज से यहां पे डेवलपमेंट हो जाएगी। जो भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है यहां पे, अगर लोग यहां पे नहीं आएंगे तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए हम यहां डेवलपमेंट चाहते हैं, हम यहां पीस चाहते हैं, हम यहां अमन चाहते हैं। जब अमन होगा तो तभी डेवलपमेंट होगी। आप देखिए, वुडर बगी के मुकाम पे एक इनकाउंटर हुआ जहां हमारे 4 वीर जवान शहीद हो गए। आप देखिए, जब भी हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट डोडा की मैं खास करके बात करूंगा, जब भी यहां पे कोई भी इनकाउंटर होता है, आप देखिए, जब भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगलों का विजिट करना, उनको पैदल चलना पड़ता है। रोड कनेक्टिविटी यहां पे अवेलेबल नहीं है। अब जब रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, जो आतंकवादी होते हैं वो ऊपर वाली साइड होते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो निचले वाली साइड होती है। अब अपर हैंड किसका है? अपर हैंड तो उनका ही है ना, टेररिस्ट का ही है ना। इसलिए हम यहां चाहते हैं कि यहां पे डेवलपमेंट हो, यहां हमारे जंगलों को डेवलप किया जाना चाहिए। आप देखिए, हमारा अलकंडा है, इसको डेवलप करो, वहां पे रोड जानी चाहिए। हमारा नागनी है, इसको डेवलप करो। बाकी जो हमारे गुंदा बलेसा साइड है, या गुंदना का कोई एरिया है, या कोटी दशनान का कोई एरिया है, आप डेवलपमेंट करिए ना। अगर इनकाउंटर होगा भी तो नुकसान नहीं होगा। क्यों? जब भद्रवा जो हमारा है, भद्रवा हमारे बीडी है, भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप जब भद्रवा में जाते हैं आपको हर जगह रोडों का जाल मिलेगा। अगर कहीं ऐसी चीजें होती भी है तो क्या वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान होता है? नहीं होता है। अब 3 घंटे आप पैदल चढ़ के किसी जंगल में जाओगे, आपको हिम्मत रहेगी? पैदल आपने 3 घंटे चढ़ना है। तो जिसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का यहां नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सेंटर की गवर्नमेंट से, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से और एलजी साहब से, कि हमारे इस इलाके की डेवलपमेंट करिए। जब हमारे इलाके की आप डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी खत्म हो जाएगी और यहाँ का आतंकवाद भी है वो जो खत्म हो जाएगा। जी, क्या लगता है अब जो टूरिस्ट हैं जो इस समय कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? और जो जैसा कि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर, और ये बताया भी गया था कि लगभग 90% जो बुकिंग्स थी कश्मीर आने की लोगों की, जो टूरिस्ट आ रहे थे, लगभग 90% बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बोलता हूं बिल्कुल आपको कैंसिल नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। आप कैसे बोल रहे हो कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे? इसका मतलब यह है कि आप डर गए ना, फिर हमारा जो दुश्मन मुल्क है, आप डर गए ना उससे। हमारी वो कौम नहीं है, हम जो हिंदुस्तानी है हमारी वो कौम नहीं है, हम डरने वाली कौम नहीं है। आप कश्मीर जाइए, आप वहां विजिट करिए, आप कश्मीर को जानिए, आप कश्मीर को देखिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी इतनी इंटेलिजेंस है, क्यों वो आपको वहां पे डिफेंस नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो गलत मैसेज जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, नहीं सारे मुसलमान यहाँ के जी हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, तो ये हम जमा हो गए हैं। हम यहाँ पे हिंदू भी जमा है और यहाँ पे मुसलमान भी जमा है। हम इकट्ठे हैं और हम अमन का पैगाम पूरे जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि हम अमन से यहाँ रहना चाहते हैं, हम पीस से रहते आ रहे हैं। हम में कोई हिंदू और मुसलमान का कोई भी झगड़ा यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आतंकवाद का जो मसला है, इसमें सेंटर की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो उनकी पॉलिसीज हैं
जो उन्होंने पॉलिसीज हमको बोली थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस, वो पॉलिसीज उनको इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और ये जो आतंकवाद है, ये आतंकवाद जो है खत्म होना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर से और पूरे हिंदुस्तान से। क्या लगता है अब सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब जो है दुश्मन देश को रहेगा, क्योंकि उन लोगों की वजह से इस समय हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है वो सफर कर रहा है और 28 घर जो है वो उजड़ गए हैं। तो अब क्या लगता है कि सरकार कैसे जो है वो जवाब देगी? देखो, सरकार को जवाब देना चाहिए। इन्होंने हमेशा कहा, पार्लियामेंट के पटल पे कहा, इन्होंने हर कैंपेनिंग में कहा इन्होंने कि आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे आतंकवाद जो है वो खत्म हो चुका है। अब कहां से आए? अब कहां से आए आतंकवाद? कैसे उनको इतना टाइम मिला कि उन्होंने मजहब पूछा कि भाई आप हिंदू हो या मुसलमान हो, तब जाके उनका कत्ल किया गया। तो कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का फेलियर है। क्योंकि अगर आप पूरे हिंदुस्तान में ये बता रहे हो, आप जाओ जम्मू कश्मीर विजिट करिए, आप वहां पे अमन है, वहां पे शांति है, वहां पे पीस है, तो ये आए कहां से? क्योंकि जब तक न हम सवाल करेंगे, जब तक न हम सेंटर की गवर्नमेंट से सवाल करेंगे, तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है सिक्योरिटी लैप्सेस है? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देखना चाहिए, जिन्होंने बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहा कि हम इस आर्टिकल को खत्म करेंगे, उसके बाद यहां पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जानती है और उनको इस पे कड़े से कड़ा रुख अपनाना चाहिए और हमारे दुश्मन मुल्क को सबक सिखाना चाहिए। उन टूरिस्टों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, उनके लिए हम साथ हैं। जब मैंने सुना, मैं जम्मू में था, जो ही मैंने सुना, मैंने ऐसा फील किया कि मेरे सीने में गोली लग गई। क्योंकि किसी की जान जाना अच्छी बात है, और वो बेगुनाह लोग थे, वो बेकसूर लोग थे। उनने क्या गुनाह किया? वो तो घूमने आए थे, कोई कपल्स थे, वो हनीमून मनाने आए थे, और उनके साथ जो यहां पे ये ऐसा व्यवहार हुआ, हम तो शर्मिंदा हैं कि ऐसी घटनाएं हमको नहीं देखने को मिलनी चाहिए। जी, फिलहाल आपने जो है पूरी बातें जो है वो तफसील के साथ सुनी और कैसे जो है ये लोग उस अटैक की निंदा जो है वो कर रहे हैं कि वहां पर जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री पर जो है ये बात उठ रही है कि कहीं ना कहीं उनका जो है ये फेलियर है। और जैसा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, ये बहुत ही गलत जो है वो देखने को मिला। फिलहाल आप लोगों को क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। आप बने रहिए जेके न्यूज अपडेट के साथ। दीजिए नाइक ज़ाहिर अज़ीम को इजाजत। खुदा हाफिज़।